ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए हफ्ता यानी कि फरवरी 8 to 14 कैसा रहेगा। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की। जी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी सिचुएशन क्या है। फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो कैंसेरियन, अभी सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, लेट्स फाइंड आउट। मुझे थोड़ी जगलिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। जी हाँ, रनर चेजर। ओके, हो सकता है आप किसी के पीछे भाग रहे हैं या आपको ऐसा महसूस हो रहा है इट्स लाइक एन अनफिनिश्ड बिजनेस। हो सकता है आप किसी को रीच आउट करना चाह भी रहे हैं, ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, या किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं और सोच रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करें या वो आपको, वाइस वर्सा। आपकी एनर्जी इस टाइम अगर कम्प्लीटली, आई थिंक ऑफ कोर्स आप खुद को चूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है। एक रनर चेजर एनर्जी मैंने आपको बोला ना दिखाई दे रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन। आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं। हो सकता है आप अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर ये चाहते हैं कि एक पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर, कमिटेड, मैरिज कमिटमेंट, ये चीज़ हो सकती है। आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये ड्रॉन है, या उनका माइंड में थॉट चलता रहता है आपके। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आई थिंक दे आर कीपिंग पेशेंस। वो सिर्फ पेशेंस रख रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन शायद, हो सकता है आपसे कम्युनिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन उनको लगता हो कि हाँ आप कम्युनिकेट करेंगे, या आई टोल्ड यू ना कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। और शायद हो सकता है कि आपसे एज में यंग भी हो ये पर्सन, ठीक है। आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। वाओ, यहाँ पे 2 of Cups एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट, कुछ के लिए इट इज़ अबाउट परमानेंट और गेटिंग टुगेदर, या लव, रोमांस और लव पार्टनर। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दूरी पे हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन, डेथ कार्ड भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अबाउट कि कुछ एंड हो गया था इन द पास्ट, या ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आप इस कनेक्शन को लेके। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डोंट नो। कुछ के लिए हो सकता है कि एम्प्रेस, एम्परर। मुझे लगता है कि कुछ के लिए ये हो सकता है कि गेटिंग अ सोलमेट। हो सकता है कि किसी को सोलमेट मिल रहा है, या इनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी हैं, लव है, उनके मन में बहुत प्यार है। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है कि वो उस तरीके से आप लोगों के बीच में एक इंटेंस एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों के बीच में एक इंटेंस कनेक्शन भी रहा है, ठीक है। हो सकता है बच्चे भी हैं इन्वॉल्व, मैरिड हो या वट एवर। बट यहाँ ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल रहा है। इमोशंस है, फीलिंग्स है। हो सकता है कि वो अभी भी शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन, मतलब टेलीपैथिकली आप लोग बात कर रहे हैं, बातचीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है वो ऐसा सोचते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आप लोगों के बीच में ये चीज़ दिखाई दे रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट चेंज। कुछ चेंज आने वाले टाइम में। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोलमेट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चेंजिंग, मुझे लगता है कि कोई अपने आप को खुद को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। इट इज़ अबाउट दैट। या आपको वो वैल्यूज़ पता लग रही हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके है ना होपलेस हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो यही एनर्जी अभी मुझे दिखाई दे रही है। आई थिंक एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको शायद ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, बट आपके मन में स्टिल कहीं ना कहीं उनके लिए, मतलब आप चाहते हो ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना। तो आउटकम यही है। मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट कि शायद कोई रिस्क लेना चाहता है। ओके, कोई रिस्क लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या कम्युनिकेशन या क्लियर करना चाहता है। बट मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, और हो सकता है कि इट इज़ अबाउट बीइंग शेडी, या कोई रीच आउट नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीज़न, ठीक है।
चलिए, अब जो लोग सिंगल हैं, जो टोटली सिंगल हैं, उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? अगेन मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन आ सकता है, या आप खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं। अगेन मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, या आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, उन्हें अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट स्टिल पास्ट एनर्जीज जो हैं, पास्ट से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको तंग करती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या स्टिल आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं। ये मुझे, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप करना भी चाहें रिकन्साइल, बट कोई चीज़ जो है वो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ सोचें आप, या कोई स्टेप लें, या कुछ हिंट कोई आपको दे, या आप किसी को हिंट दें। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे कि कैंसेरियंस के लिए करियर। बने रहिएगा गाइडेंस के लिए, पर पहले करियर की बात की करियर वाइज आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। ओके, सो दैट इज़ यहाँ पर मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि आप रेडी हैं, ओके, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, टू फाइट एंड टू गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आप कोई नई अपॉर्चुनिटी, या आप मैनिपुलेशन से थक चुके हैं, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने गोल्स रीच आउट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबली दिखाई दे रहा है कि कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि आप खुश नहीं हैं, तो इसलिए आप आगे के लिए अपने आप को गेयर अप कर रहे हैं बेटर पोजीशन के लिए। ठीक है, आई टोल्ड यू, या तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो मुझे अगेन लगता है कि आप गेयर अप कर रहे हैं, या चीज़ों, या हो सकता है कि लाइक तैयार कर रहे हैं अपने आप को, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपको कोई हेल्प मिल सकती है, कोई मोटिवेशन या कोई न्यू आइडिया जो आपको काफ़ी मतलब खुशी दे सकता है। कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं, बेसिकली मुझे एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। ऐसा कंसेरियंस के लिए मुझे लगता है कि ये ग्रोथ का वक्त है, एक्सपेंशन का वक्त है आपके लिए, और उसके लिए आप हर पॉसिबल एफर्ट जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो। ये एक अच्छी बात है। तो मैं यही बोलूँगी कि कीप ऑन ट्राइंग, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, गिव अप बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, और इट इज़ अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, कि हाँ आप वो रिस्क ले सकते हैं। ट्रैवलिंग, ओपनिंग अप, यस, आप खुद को मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका हार्ट चक्र ओपन अप, या वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे, वर्किंग ऑन। ठीक है, और एक एनर्जी फ्लो हो रही है। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो आपको आगे के लिए तैयार कर रही है, इट्स अबाउट दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट रीयूनियन। आई टोल्ड यू ना, बार बार रीयूनियन रीयूनियन, या आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं फॉर समथिंग, पर वह स्टिल माइंड में कुछ डाउट्स हैं, तो आपको कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, या अपने माइंड को वो क्लियर करने की ज़रूरत है। आगे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट उसके लिए मुझे लग रहा है आप डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है जो आपको पुश कर रही है, आपको आगे की तरफ, कि नहीं आप बढ़िए, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि इस चीज़ को वक्त ज़रूर लग सकता है, कभी कुछ चीज़ों को है ना वक्त लगता है, पर आपने हौसला नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। आपने आगे बढ़ते रहना है, आपने ये सोचना है कि ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। डोंट गिव अप, करेज, इट इज़ अबाउट स्ट्रेंथ, करेज। ठीक है, अब चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, ये सोचिए कि एक नई शुरुआत है। ओके, और आप कर सकते हैं। सो अपने माइंड को बस ये सोचिए कि यहाँ से पीछे नहीं जाना है, आगे ही जाना है। ठीक है, चेंज आगे की तरफ है, जैसे पहिया आगे की तरफ घूमता है ना, तो वो चीज़ है। तो उसके लिए आपको अंदरूनी हिम्मत, अपनी एम्परर फॉर्म में आना पड़ेगा, वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा खुद को। सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसेरियन। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।